अस्सलाम वालेकुम। वर्कशॉप भी अटेंड किया था। इसका ब्राउन बियर एक प्रोजेक्ट है कारगिल में, पर्टिकुलरली द्रास एरिया में। उसके इनिशिएटिव के अंदर था कि हम एक बेयर प्रूफ कोरल बनाएंगे, लेकिन वो एक एग्जाम्पल के तौर पर बनाएंगे, मॉडल के तौर पर बनाएंगे। इसमें हम लोगों ने जब गांव में मीटिंग किया तो सबसे एक छोटा सा जगह चाहिए था हमने, जिसमें आपस में लोगों का अच्छे से बनता हो। दूसरा बालू के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, ताकि हम ये पता कर पाए कि जो हम बना रहे हैं वो कुछ काम कर रहे नहीं कर रहे। जब गांव में ज़्यादा भेड़ बकरी हो या गाय हो, इस अच्छे के पास था। सेकंड, इसका फैमिली, जब लोगों ने बताया कि फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत तो मेडो विडो थी, और इसके बाद थोड़ा बहुत और लोगों ने बताया कि इसका सबसे ज़्यादा बनता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। खासकर बात करें आज WWF की तरफ से जो इनिशिएटिव आज़रू विलेज प्रांतास में हमें देखने को मिला है, तो क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज WWF की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में इनका अप्रिशिएट करता हूं कि ऐसे इनिशिएटिव लेके न सिर्फ ब्राउन बियर को बचाने के लिए उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ में हमारे यूथ्स को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और ये ब्राउन बियर्स ब्रदर्स के नाम पे जो अभी एक चला रहे हैं, एक बहुत बड़ी अच्छा स्टेप है। तो आज इन्होंने जो ये बियर प्रूफ कोरल्स बनाए, ये इनका अभी स्टार्टिंग में इनका ये अभी रिसर्च चल रहा है कि आगे ये किस तरह कामयाब रहता है, कि हम इसमें अगर कामयाब रहते हैं तो इसमें इसको ये लोग जो है उसको आगे बढ़ा के कम्युनिटी लेवल पे उसको हर जगह जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमारी वाइल्ड लाइफ भी इसी तरह काम कर रही है। तो वाइल्ड लाइफ का भी हम बड़े मशकूर हैं कि उनको भी चाहिए कि ऐसे इसका सब WWF वालों का भी सपोर्ट करके इन्हें जो है मदद करने की, और साथ में हम हमारी कम्युनिटी को भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इस फील्ड में आगे आएँ, क्योंकि ये ब्राउन बियर जो है हमारा एक ट्रेजर है। इस ट्रेजर को बचाना हम सबका फ़र्ज है, और ये लोग जो काम कर रहे हैं हमें भी चाहिए कि इसमें आगे आके इनका साथ दे के, जैसे कोरस बना रहे हैं, इनके पास इतना फंडिंग इतना तो आता ही नहीं है, तो उसमें हमें जो है कम्युनिटी लेवल पे भी इनकी मदद करके ऐसी चीज़ें जिससे हम अपने माल मवेशी को बचाना एक बहुत बड़ा ज़रूरी है। और साथ में वाइल्ड लाइफ वालों को भी जब किसी का नुकसान होता है, उस नुकसान के लिए भी जो है एक आइंदा जो है एक अच्छा उनको मुआवजा मिले, चाहे उनका जान माल का नुकसान हो, चाहे वो इनका माली नुकसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। खासकर बात करें WWF की, तो इस तरह का इनिशिएटिव बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? देखो सलीम साहब, ये जो प्रेडेटर प्रूफ कोरल बनाए, हम इसको बेयर प्रूफ कोरल बनाएंगे। ये WWF इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ब्राउन बेयर कंजर्वेशन प्रोग्राम करके, कारगिल में स्पेशली जो बालू से जहाँ पे लोगों को नुकसान होता है, वहाँ की कम्युनिटी के साथ मिलके हम कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जो बालू अंदर ना घुस पाए, बेयर प्रूफ हो। तो लोगों का शिकायत है कि घर बहुत टूटते हैं, तो हमने एक इनिशियल बेसिस पे, एक ट्रायल बेसिस पे एक बेयर प्रूफ कोरल बनाया यहाँ पे, जो कि एग्जिस्टिंग कोरल था इस गांव का, समथिंग कम्युनिटी टाइप का था। तो हम लोगों ने ये बनाया था कि इसमें जो लकड़ी का दरवाज़ा है उसको हमने चेंज करके लोहे का दरवाज़ा लगाया। इसका जो दीवार था वो इतना प्रॉपर दीवार नहीं था, तो हम लोगों ने इसको एक प्रॉपर सीमेंट प्लास्टर करके दीवार बनाया। ऊपर से इसका छत का जो हाइट है वो सिर्फ 4 फीट का था और मिट्टी का था, तो लोगों का शिकायत है कि वो बहुत खोदते हैं। तो हम लोगों ने इसका शीट लगा दिया ताकि 8 फुट 10 फुट खड़ा उसका दीवार बड़ा कर दिया, ताकि वो बालू ऊपर चढ़ ना पाए। तो इस तरह की कुछ इनिशिएटिव्स है ताकि हम ब्राउन बेयर कंजर्वेशन को कम्युनिटी के साथ मिलके, WWF इन कोलैबोरेशन विद कम्युनिटी के साथ मिलके हम लोग द्रास में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। जब ये अच्छे से सक्सेसफुल हो गए तो आई होप सो गवर्नमेंट इसको भी आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे लोगों तक पहुंचाने की, और कम्युनिटी खुद से भी जो एफर्ट कर सकते हैं वो भी इस चीज़ को तो खुद से अपना कि इस तरह के मॉडल को अपनाएंगे। तो हम इसी उम्मीद के साथ कुछ इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। जैसा कि
मोहम्मद कासिम ने बताया कि हमारा ये जो ब्राउन बेयर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है कारगिल में स्पेसिफिकली, इसको हमने एक बहुत ही एविडेंस बेस्ड और साइंस बेस्ड तरीके से शुरू करा था। हमारा रिसर्च रहा है पिछले 3 साल इस लैंडस्केप में, और जो भी नुकसानात होते हैं भालू के द्वारा, उस चीज़ को हमने ट्राई करा कि उसको हम किसी न किसी तरीके से कम करें, चाहे वो हम लोगों को इमदाद दें, चाहे वो लोगों को ट्रेनिंग दें, चाहे वो हम किसी तरीके का डिटरेंट सिस्टम लगाएं। तो ये एक शुरुआत है इस प्रोजेक्ट की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा बेयर प्रूफ कोराल अभी बनके कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ऐसे ही अभी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि देयर आर डिवाइसेस लाइक अनाइडर्स हैं या फिर फॉक्स लाइट हैं, हम वो सब चीज़ें भी इस पूरे द्रास एरिया में फिट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और हम लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं रियल टाइम में कि कैसे उससे नुकसान बच रहा है या नहीं बच रहा है, या क्या सिनेरियो है। तो जहाँ तक अभी हमें समझ आ रहा है कि जो ये हम इनिशिएटिव ले रहे हैं WWF के द्वारा, वो थोड़ा तो हेल्प कर रहा है इस सिचुएशन को। एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग, या हम भी बस कोशिश कर रहे हैं कि द्रास में इंसानों और भालुओं के बीच में एक जो इतने सालों से दोस्ती रही है, वो दोस्ती बरकरार रहे, और आने वाले सालों में भी भालू और इंसान दोनों ही काफ़ी सुरक्षित रहें। तो बस इसीलिए हम थोड़ा काम कर रहे हैं भालू के ऊपर।